वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से जाएगी या नहीं, और अगर जाती है तो क्या 1 साल के अंदर जाएगी। 1 साल इसलिए क्योंकि टैरेट का मैक्सिमम टाइम फ्रेम होता है 1 ईयर, क्योंकि उस बीच एक्चुअली 1 to 1.5 months इज़ द आइडियल टाइम, मैक्स टू मैक्स 3 months। पर पैटर्न के लिए पैटर्न सेट किया जा सकता है 1 साल तक। इवन बियॉन्ड पैटर्न सेट किया जा सकता है, बट बियॉन्ड 1 साल कितना एनर्जी चेंज होना ही है। हम लोग कभी पिछले साल जैसे हम लोग थे, इस साल हम लोग वैसे नहीं है। तो हम लोग ही चेंज हो जाते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़, हम क्या, हमारा पसंद नापसंद चेंज हो जाता है, तो उसके साथ हमारी एनर्जी भी। सो देखना बेकार होता है। तो आज वही मैं देख लूँगी कि आपके पर्सन के लाइफ से थर्ड पार्टी क्या जाएगी या नहीं जाएगी। ये हम ब्रॉड ले लेंगे, इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा। दिस डेक इज़ फेमस फॉर दिस पैटर्न समझने के लिए। और अगले 1 साल के अंदर वो जाएगी या नहीं वो भी देख लेंगे। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so more details. मैंने अभी अभी अपना जीव काट लिया ये बोलते वक्त, तो कोई तो मुझे बहुत गाली दे दे रहा है या दे रही है इस रीडिंग, ये रीडिंग कर रही हूँ इसके लिए, या देने वाले हैं। एनीवे, तो डिस्क्लेमर, क्योंकि बिना डिस्क्लेमर दिए हुए भी सब पूछते रहते हैं, तो या कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी पोर्शन छोड़ दीजिएगा। अगर आपसे कोई भी मेरी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। अगर ये रीडिंग भी आपसे, अगर ये पर्टिकुलर रीडिंग आपके सिचुएशन से रेजोनेट नहीं करती है, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। ऑल्सो नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं बना रही हूँ, सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रिजोनेट कर पाइएगा वही रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस है रीडिंग, कोई भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लवर, क्रश। आप लोग इन कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, नो कॉन्टैक्ट, किसी में भी हो सकते हो। हाँ, थर्ड पार्टी यहाँ कोई डेफिनेटली इंसान है। थर्ड पार्टी कैन बी एनी टेक्निकल पार्टनर ऑफ योर पर्सन, लाइक थर्ड पार्टी कैन बी योर पर्सन's husband और वाइफ और पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब एकदम बच्चा नहीं, एडल्ट या फिर एटलीस्ट टीनेज में पहुंच जाना चाहिए बच्चा, क्योंकि एकदम छोटा बच्चा उसका एनर्जी नहीं आती है और एक्सपेक्टेड भी नहीं है, बच्चे नहीं छोड़ सकते हैं। सो हम लोग उसको लाते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडल्ट, जब तक वो एडल्ट ना हो तब तक अ, उसको एक सेफ लाइफ देना। सो वो कबाब में हड्डी या थर्ड पार्टी नहीं कहलाती है। बट हाँ, अगर बच्चा एडल्ट हो जाए उसके बाद, जब उसका अपना सोच समझ, हिंड्रेंस देने का, पोंथ पाकामी करने का मौका मिले उसको, तो वो ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी कहलाया जा सकता है या जा सकती है। सो लाइक आई सेड, थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन दैट इज कॉजिंग एन हिंड्रेंस बिटवीन यू एंड योर पर्सन, कॉजिंग डिस्ट्रप्शंस इन योर रिलेशनशिप इंसान। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इस वक्त क्या आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। आज की जो कलेक्टिव ये देख रहे हो, आपकी आपके जो पर्सन है, कभी कभी होता है ना कि थर्ड पार्टी नहीं है, फिर भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट लेट्स सी। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी होने का ही कार्ड आएगा, अदरवाइज ये चैनलिंग नहीं होती इस रीडिंग के लिए। बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए, आप लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए देख लूँगी, फर्स्ट कार्ड वही लूँगी कि क्या करंटली आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। वन कार्ड, यस, ये तो होना ही था। फॉलो द गाइडेंस, इट लीड्स टू ट्रूथ। ब्यूटिफुल ओपनिंग कार्ड।
समझ में आ रहा है? ये आपका कॉन्फर्मेशन है, ये मेरा डिसरप्शन हो रहा है। आई एम सेइंग समथिंग बट ये पीछे जा रहा है। इट्स लाइक डबिंग मैच नहीं कर रहा है, माई एक्शंस एंड ऑडियो एंड वीडियो आर नॉट मैचिंग। हाँ अभी ठीक है शायद। हाँ ठीक है, आई कंटिन्यू विद द रीडिंग। ये जो डिस्ट्रप्शन आई टोल्ड यू ना, ये सेकंड टाइम डिस्ट्रप्शन आया, तो ऑफ कोर्स द थर्ड पार्टी और योर पर्सन डजंट वांट यू टू हियर दिस रीडिंग। बट यहाँ है, फॉलो द गाइडेंस। इस रीडिंग में जो भी गाइडेंस आएगा वो आपको फॉलो करना है, बिकॉज वही आपको सच्चाई की तरफ ले जाएगी, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की सच्चाई की तरफ ले जाएगी। सो येस, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन योर लाइफ, इन योर पर्सनस लाइफ। क्या इस वक्त, क्या करेंटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है? क्या करंटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है? यस। अगर आप लोग शादीशुदा हो, आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन के साथ अगर आप एक ही घर में रह रहे हो, बट नो दैट आई एम श्योर आपका सिचुएशन यही होगा कि आपके पर्सन ट्रिप्स के लिए बाहर चले जाते हैं, ज़्यादा देर घर में नहीं टिकते हैं। इवन घर में अगर रहते भी है तो भी लॉन्ग लॉन्ग आवर्स वो बाहर रहते हैं, या लॉन्ग आवर्स वो फ़ोन, वैसे फ़ोन पे तो हम सभी लॉन्ग आवर्स तक चिपके रहते हैं, बट अदरवाइज़ मतलब समझ में आता है ना कि कौन सा दोस्त, क्या हम बैठ के रील्स देख रहे हैं या किसी के साथ एक्चुअल चैटिंग कर रहे हैं, वो समझ में आता है। सो येस, योर पर्सन इज़ वेरी मच नाउ विद द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ वो है, अभी अच्छे से है। दिस इज़ द रियल डील, योर एफर्ट्स बेयर फ्रूट। समहाउ आपके पर्सन को एंड दिस इज़ बहुत ही गहरा रिश्ता है इन दोनों का। ऑफ कोर्स अगर पेरेंट्स है, रिलेटिव, फैमिली है तो डेफिनेटली रिश्ता होगा। अगर बीवी है तो न्यू लव भी हो सकता है, बट द थिंग इज़ दैट आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि दिस इज़ द आइडियल डील फॉर हिम और हर। नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से देख लो आपके पर्सन का, आपका थर्ड पार्टी का। उनको लग रहा है कि अब आई थिंक ये थर्ड पार्टी के ऊपर ना अब बहुत दिन से चेज़ करने के बाद आपके ये थर्ड दो चीज़ हो सकता है। एक, वो एक मिनट, बार बार कुछ हो रहा है मेरे ड्रेस पे, पीछे से कुछ कोई कीड़ा घुस गया था। इट वॉज इरिटेटिंग, तो मुझे ट्रिगर करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। एनीवे डजेंट मैटर, जब यूनिवर्स ने कहा है मुझे ये रीडिंग तो पूरा करना ही है। सो येस, जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन को लगता है ये तो हरी भरी भरी फील्ड, तो आपके पर्सन को भी लग रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी इज़ द आइडियल डील फॉर हिम। उसके जैसा उसका ख्याल और कोई नहीं रख सकता है या रख सकती है। एंड योर एफर्ट्स बेयर फ्रूट, ऑफ कोर्स ये आपके पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ, तो वो दो चीज़ हो सकता है। एक, थर्ड पार्टी के को पटाने के लिए बहुत मेहनत किए थे, बहुत लगे पड़े थे, अब जाके उनको उनका उनसे अटेंशन मिल रहा है। इनफैक्ट थ्री सिचुएशन। सेकंड, थर्ड पार्टी के साथ उनका बहुत रिश्ता कचरा हो गया था, मे बी बिकॉज ऑफ यू, आपके बारे में पता चल गया या आपने उनका लंका जला दिया या कुछ भी हो गया। सो आपके किसी भी वजह से दोनों में बहुत झमेला चल रहा था। आपके पर्सन बहुत सारा एफर्ट डाले, बहुत टॉमीगिरी किया, उसके बाद फिर से थर्ड पार्टी प्रसन्न हुए इस पर। थर्ड सिचुएशन इज़, अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है या टेक्निकल थर्ड पार्टी नहीं है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो हाँ अभी बहुत मेहनत के बाद अपने फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, बच्चे, व्हाटएवर, हुएवर इज़ द थर्ड पार्टी, नॉट द रोमांटिक वन, उनसे आपके पर्सन को जो अटेंशन, जो अफेक्शन चाहिए था उसको वो मिल रहा है। इज़ योर पर्सन करेंटली हैप्पी विद द थर्ड पार्टी? Is your person currently happy with the third party? Yes, वो तो आना ही था। सच्चाई को समझो, सच्चाई का सामना करो, बिकॉज देखो कार्ड में क्या आएगा मेरे हाथ में भी नहीं है। तो अगर आपको पता है कि नहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, सही नहीं है, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ज़बरदस्ती ओवर थिंक, ओवर एनालाइज चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग ही तो है, तो बट आई हैव टू कैरी ऑन दिस रीडिंग, जो भी आता है मुझे डिलीवर करना है। सो येस, योर पर्सन इज़ हैप्पी विद द थर्ड पार्टी, राइजिंग टू द चैलेंज, फ्लोटिंग ऑन एयर, एडवांस।
हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन रिसेंटली कहीं ट्रैवल किए हो या करने वाले हो या कर रहे हैं, एयर ट्रैवल में बी इन्वॉल्व्ड। राइजिंग टू द चैलेंज, हाँ चीज़ें चैलेंजिंग हो गई थी पर वो आपके पर्सन ने सही किया एडवांस। अभी दोनों का रिश्ता आगे अच्छे से बढ़ रहा है। इज द थर्ड पार्टी हैप्पी विथ योर पर्सन? इज थर्ड पार्टी हैप्पी विथ योर पर्सन? इज थर्ड पार्टी हैप्पी विथ योर पर्सन? नो, थर्ड पार्टी खुश नहीं है आपके पर्सन से। क्यों? स्कल, डेथ, बियॉन्ड योर एबिलिटी, डन टू डेथ, नॉट वायबल। थर्ड पार्टी का भी मन उब रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि उनको वैलिडेशन मिल रहा है। ओके, थर्ड पार्टी डेफिनेटली अपने बेनिफिट्स के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो भी बेसिक मेंटेन करना है, बट आई कैन सी दैट द पैशन, द लव इज डाइंग। ऑफ कोर्स कार्टेसी रह जाता है, एक अटैचमेंट रह जाता है, मोह माया जिसको हम लोग कहते हैं। एक मोह तो है बट वो जो पुल है दैट इज डेड। अभी थर्ड पार्टी ने ना ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हैं आपके पर्सन के प्रति। आई थिंक आपके पर्सन ही एक ऐसे इंसान है, मुझे नहीं लगता है कि आपके मामले में थर्ड पार्टी, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फिर टेक्निकल रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन के लाइफ में ये थर्ड पार्टी बहुत झेली है या झेला है। जिस तरह आपके साथ धोखा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ भी धोखा हुआ है, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो। सो बियॉन्ड हर हिज और हर एबिलिटी, उसने इस रिश्ते में बहुत कुछ डाला है, बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, पर जो रिजल्ट उसको चाहिए वो नहीं मिला। डन टू डेथ मतलब हम्म, सब कुछ कर लिया, बट अभी उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्थ इट। क्या आपके और हाँ एक चीज़, वो कार्ड्स गुम गया है, अनदर थिंग जस्ट स्ट्रक मी। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है तो अगर फैमिली है, फ्रेंड्स है, पेरेंट्स है, तो शायद वो एक शमशान का फोटो था, तो शायद कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिव वाइब, नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर सेंट मतलब डाला गया है, हो सकता है। आप बिलीव करते हो नहीं करते हो, यूनिवर्स को घंटा फर्क पड़ता है। हमारे जानने की कैपेसिटी बहुत ही कम है। जो हम नहीं जानते हैं, जो हम नहीं मानते हैं वो होता नहीं है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है समझना। अगर दिन है तो रात है, अगर सही है तो गलत भी है, ब्लैक मैजिक है, वाइट है तो ब्लैक भी है। वैसे मैजिक कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, पर्पल येलो किसी भी कलर का नहीं होता है। मैजिक मैजिक होता है, ये एक एनर्जी मैनिफेस्टेशन होता है। द इंटेंशन ब्लैक या वाइट होती है। अगर किसी को हार्म करने का इंटेंशन हो तो डेफिनेटली दैट्स ब्लैक, और अगर कुछ सही करने का इंटेंशन हो दैट्स वाइट। अगेन ब्लैक एंड वाइट इज सब्जेक्टिव। कोई इसलिए ब्लैक मैजिक नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये गलत कर रहे हो। हम सब वाइट समझ कर ही ब्लैक मैजिक करते हैं, राइट, कि हमारी ज़िंदगी हराम हो रही है, अपनी ज़िंदगी में अच्छाई लाना है इसीलिए। सो इंटेंशन मैटर्स, इट्स बट वट एवर, some kind of negative energy has been cast on your person by his or her family members or friends or colleagues, not the romantic third party। बीवी, लिव इन पार्टनर, गर्लफ्रेंड, इसने कुछ ब्लैक मैजिक नहीं किया है, रादर ये उब चुकी है या उब चुका है इस रिलेशनशिप से। क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से सच में प्यार करते हैं करेंटली? दो कार्ड्स आए, नहीं लूँगी, एक कार्ड डलाना है। क्या करेंटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी से सच्चा प्यार करते हैं? इतने सारे कार्ड्स हैं, आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है। आपके पर्सन बिल्कुल, देखो सारे कार्ड्स आ रहे हैं, 3 4 एक साथ गिर रहे हैं। आपके पर्सन अपने फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज्ड है। वैलिडेशन मिल रहा है, सही है, पर वो प्यार करता है या नहीं? नो, अजीब इंसान है, वैलिडेशन के लिए है। करेंट्स टू स्ट्रॉन्ग, फाइंड सॉलिड ग्राउंड। पैशन है, अटैचमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। और ये ना कोई दो चीज़ हो सकती है। एक, ये बहुत ही एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, कोई नया मतलब ऐसा नहीं है कि, बहुत केसेस मैं बोल रही हूँ,
बहुत पुराना चला है, अटैचमेंट बहुत पुराना है, इनसेपरेबल अटैचमेंट है, या फिर नया अटैचमेंट है बट दैट कम्स फ्रॉम पास्ट लाइफ कनेक्शन। वो होता है ना, किसी के साथ हम लोग वाइब करते हैं, इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं, क्यों पता नहीं, इमोशन क्या है पता नहीं है, बट पैशनेट बहुत फील करते हैं। हार्मोनल लेवल्स बहुत ही अप डाउन होता रहता है, डोपामाइन रश होने लगता है। उसमें कोई इमोशंस, वो जो ठहराव वाला इमोशंस, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का, लव, स्नेह, वात्सल्य, इन सब, ये सब नहीं होता है, बट बस बस एक मुझे उसके वही चाहिए, क्यों चाहिए, नॉट, पता नहीं। सो इधर बहुत सालों का रिश्ता है, इसीलिए अनब्रेकेबल एक अटैचमेंट सा बन गया है। जैसे हम लोग घर की पुरानी कुर्सी भी फेंकने से पहले सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, दादाजी की कुर्सी है, रहने दो। तो ऑब्वियसली पुराना अटैचमेंट है, नहीं, आदत हो गई है, कंफर्ट जोन बन गया है, एक दूसरे के लिए बहुत ही फेमिलियर एक सेटअप बन गया है। अम, तो ठीक है, आपके पर्सन के लिए बढ़िया ऑफर है, बढ़िया डील है, इट्स ओके। और हाँ, वहाँ से वैलिडेशन मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है, मैंने अभी कार्ड्स नहीं देखे, पर मुझे लगता है थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन से सच में प्यार करते हैं। अ, चाहे वो ब्लैक मैजिक करे या ना करे, डजेंट मैटर, जो भी ये कर रहे हैं या कर रही है, आउट ऑफ देयर लव फॉर योर पर्सन वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी उब चुके हैं आपके पर्सन की ये मुंह मारोइंग, इधर उधर भटकोइंग नेचर से। सो हाँ, इधर बहुत पुराना रिश्ता है, जिसकी आदत आपके पर्सन को पड़ चुकी है, या फिर नया रिश्ता है जहाँ डोपामिन रश है, पर कोई इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या थर्ड पार्टी करेंटली आपके पर्सन से प्यार करते हैं? यस, मैंने कहा था ना, यस। यू गेट अ लकी ब्रेक, इट इज़ अ सक्सेसफुल वेंचर। आपके पर्सन को ना, थर्ड पार्टी को ना, हमें वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने डेलुलू में रहते हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी का विश फुलफिलमेंट है। आई कैन चैनल 9 ऑफ कप्स एनर्जी, बहुत ही फ्लॉन्ट करते हैं आपके पर्सन को, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सर पे चढ़ा के रखा है, या फिर माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई पार्टनर। आपके पर्सन से थर्ड पार्टी को कुछ बेनिफिट्स तो होते हैं, कुछ सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो होते हैं, इधर सोशल बेनिफिट्स या फाइनेंशियल बेनिफिट्स, मेनली ये दो बेनिफिट्स तो होते हैं। प्रोफेशनल बेनिफिट भी होता है, शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी को हेल्प किए हैं अपना प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पाने में, या फिर काम काम पाने में, ब्रेक पाने में, हेल्प करते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को। ऑल्सो आपके पर्सन, थर्ड पार्टी की ज़िंदगी ना आपके पर्सन के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। अगर पर्पस इन लाइफ बोलो तो वो ही थर्ड पार्टी का अस्तित्व ही आपके पर्सन है। हाँ, इस वक्त वो एकदम उब चुकी है या चुका है, क्योंकि बहुत एफर्ट मार चुका है। होता है ना कि हम लोग किसी से बहुत प्यार करते हैं, पर अगर वो भैंस के सामने बीन बजाना होता रहता है, बार बार आप हर्ट होते रहते हो, तो भाई प्यार अपनी जगह, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह। हाँ, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इस थर्ड पार्टी को बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ है अपने लिए, बट अभी ना आपके थर्ड पार्टी, आई डोंट नो वाई, थर्ड पार्टी को ना एक डिटैचमेंट वाइब आया है। हो सकता है उसका सैटर्न का कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी का। सैटर्न का थर्ड पार्टी कैन बी फायर साइन, लियो, एरीज, सेजिटेरियस। हो सकता है साढ़े साथ ही चल रहा है उसका, या शनि का कुछ चल रहा है। ऑल्सो थर्ड पार्टी का ना रिलेशनशिप हाउस में कुछ तो गड़बड़ है। उसका कोई भी रिलेशनशिप, दिस विल बी अ कंफर्मेशन, उसका कोई भी रिलेशनशिप ना ज़्यादा, वो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर की है, खोने से डरती है, इसीलिए कंट्रोलिंग नेचर की है। इट्स नॉट दैट कि किसी के ऊपर डोमिनेट करके रखना है, नहीं, शी इज़ और ही इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट देयर लाइफ, क्योंकि उनकी लाइफ की, उन्होंने अपना वजूद को नहीं, दूसरे के वजूद को अपना वजूद समझ लिया है। um, तो हो सकता है, um, या थर्ड पार्टी जो है,
थोड़ा सा इमेच्योर वाइब मुझे मिल रहा है, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी है। एक बार कुछ अपने हिसाब से समझ लेती है तो वही पकड़ के आई मेंटेन फीमेल, बिकॉज आई एम अ फीमेल, इट्स ईजियर, मेरी थर्ड पार्टी फीमेल है तो इट्स ईजियर टू, आप अपना हिसाब से नर नारी किन्नर उसी हिसाब से देख लो। सो हाँ, लोगों को वो ना ऐसे क्लिंग करती है, सबको वो क्लिंग करती रहती है। सी यहाँ भी क्लिंग, ये क्रिकेट्स, ये जो भी कीड़े हैं क्लिंग करके बैठे हैं। ऑलवेज उन थर्ड पार्टी को ऑलवेज अपनी लाइफ में एक इंसान तो ऐसा चाहिए जिस पर वो हावी हो सके, एकदम क्लिंग करके, मेरा इंसान, चाहे वो माँ हो, बाप हो, कोई भी हो। अभी आपके पर्सन, उसका एजेंडा है पूरी तरह से आपके पर्सन के ऊपर हावी है कि नहीं ये मेरा है। किसी के बारे में भी सोचे, मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है, फिज़िकली मेरे पास रहना चाहिए, ये मेरा गुड्डा है या गुड्डी है, ये मैं ही सजा के रखूँ, ये मेरे पास ही रहेगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आपके थर्ड पार्टी को लगता है कि उन दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर है, डेलुलू में रहने वाली है। मतलब यही मेंटालिटी की है, मतलब प्यार का मैं जस्टिफाई कर रही हूँ। ऑफ कोर्स अभी उसका दिमाग थोड़ा सा हटा हुआ है, बट अगर ये कार्ड मैं जस्टिफाई कर रही हूँ प्यार के लिए। रिमेंबर व्हाट क्वेश्चन आई आस्क्ड कि अभी करेंटली थर्ड पार्टी आपके पर्सन से प्यार करती है या नहीं। सो हाँ, प्यार करती है। अभी भी वो होपफुल है, उनके रिलेशनशिप में सब सही हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट की एनर्जी आया है, एक गिविंग अप का एनर्जी भी क्रीप इन कर रहा है और धीरे धीरे वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो रहा है। आई एम गेटिंग अ वाइब कि ये रिलेशनशिप खत्म होगा। ओके, सो क्या अभी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के जो रिलेशनशिप है करेंटली, वहाँ सब कुछ सही चल रहा है ऑन द सर्फेस? ओके, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस देख लेते हैं, सर्फेस और साइकोलॉजिकली देख लेते हैं। ऑन द सर्फेस लेवल, क्या आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है ऑन द सर्फेस लेवल करेंटली सब कुछ सही चल रहा है उन दोनों के बीच? उड़ के गया, नो, स्ट्रेंज, इट्स अ नो कार्ड, नो फ्रिल्स, वेट फॉर मोर, प्लेन टू सी, इट वॉन्ट वर्क। अभी ना आपके पर्सन होपफुल है, आपके पर्सन अभी भी होपफुल है, पर समहाउ, एक मिनट, मुझे और एक कार्ड चाहिए। दो कार्ड्स चाहिए, एक कार्ड इन सपोर्ट ऑफ दिस के এই মারছিস কেন ওকে? খালি তোমরা দুষ্টু করো, রিডিং করছি দেখছো। सी आपके पर्सन, मैं लेती हूँ कार्ड्स, बट एक कुछ मुझे खटक रहा है। क्या क्या मुझे खटक रहा है? डिसेप्शन, दोनों ही नो का कार्ड आया। नहीं, दिखावा बहुत चल रहा है। आपके पर्सन ना बहुत ही सेल्फिश किस्म के इंसान है। लाइक आई सेड कि जिस तरह आपको उसने यूज़ किया है, थर्ड पार्टी को भी हमेशा से यूज़ किया है अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने लालच के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपना अपना यू नो, इट्स अ वैलिडेशन, मेरा वैलिडेशन। ऑल्सो मे बी थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी आपके पर्सन से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं, आप सब कुछ मान लेते हैं। इतना इट्स लाइक थर्ड पार्टी आपके पर्सन के रामू काका या टॉमी है। तो इट्स लाइक दैट, आपके पर्सन जानते हैं कि वो कुछ भी करे, वो वो अगर रेप कर भी आते हैं ना तो भी थर्ड पार्टी उसको क्लीन चिट दे देगी, एकदम क्लियर। वो मर्डर कर भी आए तो भी अगर थर्ड पार्टी गुस्सा करेगी। मतलब यू नो व्हाट, आपके पर्सन को ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो समझ में आएगा। सिचुएशन इज़ दैट, हमेशा से ऐसे सिचुएशन रहा है और अभी भी ये सिचुएशन है। आपके पर्सन सपोज एक बहुत ही गंदा काम करके आए हैं, थर्ड पार्टी को पता चला, थर्ड पार्टी चीखेगी, चिल्लाएगी, क्यों किया, ऐसा नहीं करना है, ये वो। तो आपके पर्सन ना उसको इमोशनली मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, चलो लेट्स कॉल ऑफ दिस रिलेशनशिप। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है,
इफ़ यू आर लाइक दिस, अगर तुम मुझसे ऐसे गलत समझ रही हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, सब लोग मुझसे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पूरी दुनिया गलत है, मैं सही हूँ। पर ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि मैं गलत हूँ, तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से या जा रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से, बस। एंड द थर्ड पार्टी विल बी, नहीं 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 नहीं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, फिर से नया स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, इस बारे में बात भी नहीं करेंगे, तुम बस मेरे पास रहो, यू आर द ओनली थिंग आई हैव। एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन एंड अ नार्सिसिस्ट और एन अवॉइडेंट, इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को उसका वैलिडेशन कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है और एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल को बस एक लीच की तरह किसी के ऊपर चिपक के रहना होता है, बेताल बन के रहना होता है, उसको एक बस बस विक्रमादित्य चाहिए होता है क्लिंग करने के लिए, यही होता है। सो आपके पर्सन के लिए ना थर्ड पार्टी एकदम परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी करके आए, ज़्यादा मचमच करेगी तो मुझे पता है कौन सा स्विच दबाना है, पैरों में आके गिरेगी। यू अंडरस्टैंड? आपके साथ भी शायद आपके पर्सन ऐसे ही करने की कोशिश किए थे, आपको भी उसका ये पैरों में गिरने वाला प्राणी बना के रखना चाहते थे, पर आप रिवोल्ट कर गए। थर्ड पार्टी को अभी भी वैसा ही है, यू नो। तो थर्ड पार्टी इमेच्योर है, पर ऐसा नहीं है कि दिमाग से पैदल है, उसको समझ में आता है कि वो एक गलत का साथ दे रही है ड्यू टू हर ओन इनसिक्योरिटीज। शी शुड गो एंड she or he should go and see a therapist, heal himself or herself and move on with his or her life in a better way, जैसे आप कर रहे हो। ये जाए भाड़ में, पर ये नहीं करती है। सो जब आप ऐसा करते हो ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी, आप जानते हो कि कितना गंदा इंसान है, पर उस गंदे इंसान को हर दिन आपको सिंहासन पे बिठा के आरती उतारना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आफ्टर सम टाइम फैटिग is to set in, fatigue will set in, mama, fatigue will set in। तो वही हो रहा है अभी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर चिल्ड है कि देखो बार बार ये कीड़ा घुस रहा है मेरे। सो ये आपके पर्सन भी इस कीड़े की तरह है ना, जिसकी ज़िंदगी में जाता है, कुरकुर 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 करके इरिटेट करता रहता है, पूरी ज़िंदगी ख़राब करती रहती है। सो एनीवे, इन्फेक्शन फैलाता रहता है, एलर्जी क्रिएट करता रहता है, सबको पता नहीं क्या वड़ेगा। सो अच्छा, आज आप लोग ने, थैंक यू म्याओ के लिए, आप सब ने बहुत प्रेयर्स भेजे हैं। हाँ, म्याओ की सर्जरी हो गई है, सक्सेसफुली हो गई है, अभी भी थोड़ा सा एनेस्थेशिया के इफेक्ट है। अभी हीलिंग क्या होता है कि कैसे होता है, आई विल डू माई पार्ट, रेस्ट शिव निवेदयामी, जैसा शिव चाहे। एंड थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स। बस बच्ची सही रह जाए वही काफ़ी है। तो हाँ, तो आपके पर्सन बहुत सिक्योर्ड है, आपके पर्सन बहुत कूल है, चिल्ड आउट है, ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी इसको कभी छोड़ के नहीं जाने वाली है, और इसको भी ज़रूरत नहीं है थर्ड पार्टी को छोड़ के जाने वाली, क्योंकि एक बेस तो ज़रूरत होती है ना। टेररिस्ट लोगों को भी ना एक डेन की ज़रूरत होती है, एक ऑफिस, एक पर्टिकुलर पॉइंट की ज़रूरत होती है, जहाँ से वो लोग एक डेन, जहाँ वो लोग छुप के बाहर अटैक कर सके। तो ये आपके पर्सन का डेन है, यहाँ का वो राजा या रानी है, और यहाँ बैठ के वो सारा बाकी जो भी किसको पटाना है, किसके कहाँ मुंह मारना है, वो सब वो प्लॉटिंग कर सकते हैं। सो आपके पर्सन इज़ वेरी हैप्पी विद द थर्ड पार्टी राइट नाउ। प्यार व्यार क्या भाड़ में, प्यार कुछ नहीं होता है, सिक्योरिटी, वैलिडेशन, ये सब कुछ होता है आपके पर्सन के लिए। बट फॉर द थर्ड पार्टी अभी ना वो थोड़ी सी, इट्स लाइक अ फैटिग इज क्रीपिंग इन। क्या कर रहा हूँ मैं, या क्या कर रही हूँ मैं, इस इंसान की कितनी गलतियों को माफ़ करूँ, इस इंसान की कितनी गलतियों को छुपाऊँ, मुझे पता है ये कमीना है, पर मैं क्यों इसको छोड़ नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्यों मुझे इसको ही क्लिंग करके रहना है। सो अ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अजीब मेंटल स्थिति में आपके थर्ड पार्टी है इस वक्त। लाइक ऑन द सर्फेस लेवल, लाइक आई सेड,
कि सरफेस लेवल पे भी इतना है ना कि सरफेस लेवल पे भी अभी चीज़ें खराब होना शुरू हुआ है, बट डिसेप्शन इज फ्रॉम बोथ एंड्स। क्योंकि डिसेप्शन इन द डार्क, ट्रूथ हिडन, नो फ्रील्स, वेट फॉर मोर, प्लेन टू सी, इट वोंट वर्क। दोनों को ही समझ में आ रहा है कि इट इज़ नॉट वर्किंग, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग, बट दोनों ही अपने आप को डिसीव करके रखे हुए हैं। दोनों ही ये ट्रूथ को फेस नहीं करना चाहते, स्पेशली थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी खुद को समझा रहे हैं कि नहीं, अभी भी आस पकड़ के बैठे हैं, अभी भी थर्ड पार्टी आस पकड़ के बैठे हैं कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा शायद। पर दोनों दोनों से बहुत कुछ छुपा रहे हैं, इवन ऑन द सर्फेस लेवल। ये तो मैं बंद दरवाजे के पीछे का देखी भी नहीं हूँ, देख रही हूँ अभी बंद दरवाजे के पीछे का। पर जो भी है, अभी ना उनका जो भी परेशानियां है वो सरफेस लेवल पे आ रहा है। आई थिंक देयर हैज़ बीन आउटबर्स्ट इन पब्लिक और बिफोर फैमिली मेम्बर्स। दोनों, आई वोंट से झगड़ा हुए हैं, बट जिस तरह दोनों बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, इट इज़ बिकमिंग वेरी एविडेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स कि वो लोग एक दूसरे से खुश नहीं है, बस खुश रहने का नाटक कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ निभाने का नाटक कर रहे हैं। अम, हम्म, ऐसा होता है, कितना भी आप ब्लैक मैजिक करो, कितना भी आप नेगेटिव इमोशंस भेजो, नेगेटिव एनर्जीज भेजो, हाँ, शरीर को अपने पास रख दोगे, बट क्या है ना, मन का क्या करोगे और अपना विवेक को क्या करोगे, अपना जो चेतना और चैतन्य है। यू कैन कीप योर कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस साइलेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी इंसान, हर इंसान जानता है या जानती है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ इट, हाँ, एक जिद है, एक ईगो है, एक इनसिक्योरिटी है जिसके वजह से ये पर्सन रह गया। पर क्या खुश हुए? लाइक आपकी ज़िंदगी से आपके पर्सन चले गए, या फिर आपके साथ सही नहीं है आपके पर्सन, जिस आप दुखी हो, बट आप आज़ाद हो, ठीक है ना। बट एक लवलेस रिलेशनशिप में, एक डिसेप्टिव रिलेशनशिप में, जहां आप जानते हो कि आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो आपका नहीं है, ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप है, एक टॉक्सिक साइकिल है, पर जस्ट आपको छोड़ना नहीं है, इसलिए पकड़ के, जिद पकड़ के बैठे हो, तो ये अलग ही लेवल का डिप्रेशन का गेम चलता रहता है। ओके, सो ये तो रहा सरफेस लेवल पे। एक्चुअल में बंद दरवाजे के पीछे करंटली आपके पर्सन और आपके पर्सन के जो भी थर्ड पार्टी है बंद दरवाजे के पीछे, क्या उन एकदम प्राइवेट लाइफ में, एकदम इंटेंस प्राइवेट लाइफ में, क्या आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच सब कुछ करेंटली सही चल रहा है? दो कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं लूंगी, एक कार्ड चाहिए। नो, थॉर्नी, एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, हार्टफुल वर्ड्स, टॉन्टिंग वर्ड्स, सरकास्टिक वर्ड्स आर बीइंग टोल्ड, साइलेंस यूज किया जा रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज। जब तक सब लोग झगड़ा कर रहे, जब तक वो एक कहावत है ना, मैंने कहा पढ़ा था, जे एज लॉन्ग एज someone is fighting for you, know that that person cares for you. The moment he or she goes silent, इसका मतलब है doesn't matter. So thorns present, handle with care. पर क्या है ना, जो मैं चैनल कर रही हूँ, दोनों ही ना बहुत ही संभाल के बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है, टॉन्ट कर रहे हैं, कभी कभार आउटबर्स्ट हो रहे हैं, बट दे आर क्विक टू कंट्रोल इट। क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते, थर्ड पार्टी छूट गया, थर्ड पार्टी का कंफर्ट जोन, वो रॉकिंग चेयर में बैठ के जो सब कुछ उनके सामने परोसा जाता है, वो बस रॉकिंग चेयर में बैठ के ऐसे ऐसे करते रहते हैं और सामने उसको सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उस वैलिडेशन मिलता है, वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे वो आदमी हो औरत हो, डजेंट मैटर। बट ये जो आपके पर्सन को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है थर्ड पार्टी से, ये उसको और कहीं से नहीं मिलेगा, आपसे तो बिल्कुल नहीं। आपके पास आएगा भी तो आप लात भी किसी और से मरवाओगे, लाइक अपना पैर भी उसको नहीं लगाना चाहोगे। ऑफ कोर्स अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, रीडिंग भी आपकी नहीं है, बट तो इसीलिए वो थर्ड पार्टी को बहुत ही हैंडल विथ केयर कर रहे हैं।
और थर्ड पार्टी भी जानती है कि इतने साल बीत गए हैं, इतने दिनों का इन्वेस्टमेंट है मेरा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मैं मतलब देयर इज़ नो फ्यूचर इन दिस रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है इस रिलेशनशिप में, बट मुझे यहाँ रहना है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर अंडर करेंट्स ऑफ पैशन। अगर एक ऑब्सेशन है, द थर्ड पार्टी इज, और आपके पर्सन एक दूसरे के बीच एक ऑब्सेशन है, अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो, क्योंकि वो अंडर करेंट का भी कार्ड आया था और यहाँ रोजेस का भी कार्ड आया है। तो अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो येस, there is a passionate, there are moments of passion, there are moments of obsession, but वो धीरे धीरे ना वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो रहा है। बट हाँ, ऑब्सेशन तो है एक दूसरे के प्रति, बट पैशन जो है दैट्स पैशनेट, डेफिनेटली इट्स डोपामिन रश। अगर स्पेशली अगर नया थर्ड पार्टी है तो इट्स अ डोपामिन रश। ऑप्शंस इसलिए दे रही हूँ और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना पोर्शन आपके साथ मिले, आपके सिचुएशन से मिले, उतना पोर्शन ही रखिएगा, क्योंकि इस कलेक्टिव में मैं देख पा रही हूँ कि सालों पुराना रिश्ता है, नया थर्ड पार्टी भी है, और यहाँ थर्ड पार्टीज जो रोमांटिक थर्ड पार्टीज नहीं है वो लोग भी देख रहे हैं। सो जिसके लिए जो पोर्शन सूटेबल हो वही पोर्शन आप लोग ले लो, बाकी पोर्शन छोड़ दो। सो हाँ, dopamine rush for new third parties, passion for new third parties, for old third parties. There are moments of passion once in a blue moon, but mostly it's obsession, it's a toxic obsession. Even अगर family member है तो भी obsessed, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, होल्डिंग कंट्रोल, पुलिसिंग, वो। सो जो भी है, अभी एक दूसरे को वो लोग बहुत ही केयरफुली हैंडल कर रहे हैं। जो भी डिससेटिस्फैक्शन है एक दूसरे के प्रति, वो लोग वो खुल के बाहर एक दूसरे को शो नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक ऑल्स गुड, नॉर्मल कॉर्डियल कन्वर्सेशन विथ ईच अदर। ये नेक्स्ट कार्ड मैं ले रही हूँ जिनका रोमांटिक थर्ड पार्टी है उनके लिए, चाहे वो नया हो या पुराना, हस्बैंड, वाइफ, लवर, लिव इन पार्टनर, कोई भी हो सकते हैं। सो क्या करेंटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअली एक्टिव है ऑन अ रेगुलर डे? उल्टा हो गया। क्या करेंटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, जो उसका रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उसके साथ रेगुलर बेसिस पे सेक्सुअली एक्टिव है? इतने सारे कार्ड्स। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों का ही जो दिमाग की स्थिति है ना, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड है। इट्स अ नो, दे आर नॉट इन अ रेगुलर बेसिस सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, गेटिंग कॉट नेट लॉस ऑन द टेल एंड ऑफ थिंग्स। आई थिंक लास्ट टाइम थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को किसी के साथ पकड़ लिया था रिसेंट पास्ट में, उसके बाद, ये आप भी हो सकते हो, आपके साथ अफेयर का पता चल गया था, उसके बाद से इन दोनों का बीच जो सेक्सुअल पैशन है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, वो बहुत कम हो, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं रहा है। दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि आपके मन में चल रहा है रेगुलर नहीं है तो कभी कभार कर लेता होगा ना। सो लेट्स सी, करेंटली क्या आपके पर्सन उसके रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअली एक्टिव है? यस, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, बट लाइक आई चैनल वंस इन अ ब्लू मून हो जा करते हैं। सो यस, गेटिंग सेटिस्फैक्शन, गुड टाइम्स, हैप्पी एंडिंग, दे आर हैप्पी विद देयर सेक्सुअल एक्सचेंज। सी, हाथ में हाथ डाले, ये पैशन का ही कार्ड है। देखिए इतने से यही, आई स्टिल डोंट नो हाउ दिस कार्ड्स वर्क, हाउ कार्टोमेंसी कैन पिक सो मच एनर्जी सो एक्यूरेटली, क्योंकि देखिए यहाँ तो यस का बहुत सारा कार्ड्स है, कोई और कार्ड आ जाता, बट ये ही कार्ड आया, देखो कपल कार्ड आया है जब मैं सेक्सुअली एक्टिव की बात कर रही हूँ। सो यस, they do have good times once in a blue moon ही सही, but they do have good times. They it's purely out of satisfaction, it's purely out of sexual hunger, purely out of rush, out of lust, and happy ending, like they're happy, they're sexually happy with each other. यहाँ कोई माइंड का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सेक्सुअली हैप्पी विद ईच अदर। क्या थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है? क्या थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है? लेट्स फाइंड आउट।
एक साथ दो कार्ड उल्टा हो गया। क्या थर्ड, फिर से दो कार्ड आया है। ठीक है, एक ने मुंह दिखाया, एक ने मुंह नहीं दिखाया, तो जिसने मुंह दिखाया वही ले लेती हूँ। यस। और ये देखो गुलाब का। सो थर्ड पार्टी के लिए कांटा आया था, आपके लिए गुलाब आया था। सो योर पर्सन स्टिल होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन हिज हर्ट, हिज और हर हर्ट फॉर यू, नो दैट। रोज का कार्ड आया है, तो यस, द थर्ड पार्टी नोज। स्ट्रोक्स योर पैशन, हर्ट्स डिजायर ब्लूमिंग। आपके थर्ड पार्टी को पता है कि जो आपके पर्सन अभी भी आपको डिजायर करते हैं, अभी भी आपको चाहते हैं, अभी भी जब उनके साथ पैशनेट होते भी है तो भी शायद आपको दिमाग में सोच के पैशनेट होते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, एंड ब्लूमिंग स्टिल, इट्स स्टिल, शायद कोई रिन्यूड पैशन आपके लिए आपके पर्सन के मन में है। तो यस, इन शॉर्ट द थर्ड पार्टी नोज अबाउट यू ऑल्सो। उन थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, प्यार, वो आप बहुत ही इमोशनली, अजीब है बट सुनने में अजीब लगता है, मेक्स नो सेंस, एंड आई वोंट आस्क यू टू, इसको बढ़ावा देने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आपसे, बट यस, आपके पर्सन इज़ अ ट्रॉमेटाइज्ड मैन और वोमन, बट ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, उसको खुद को हील करना चाहिए था, थेरेपिस्ट का मदद लेके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसने नहीं किया। बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। इट्स लाइक प्यार किसी को करेंगे, दिल में किसी को रखेंगे, घर में किसी को रखेंगे, बिस्तर में किसी को रखेंगे, सोएंगे किसी के साथ, उठेंगे किसी के साथ, बाहर किसी और से मुंह मारना है, बट दिल में एक एक को ही मतलब दिल में आप हो, पर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर इधर उधर मुंह मारता फिरता है। इट मेक्स नो सेंस, इट मेक्स नो सेंस। इस आप शायद आपके पर्सन ने बहुत बार आपसे कहा है कि मैं किसी के साथ भी रहूं, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, जिस तरह तुमने मुझे प्यार किया है किसी ने नहीं किया। तो अगर इसने ऐसा कहा है तो हाँ, ही और शी मेंट इट। You are still the rose blooming in his or her heart. And even the third party knows that. Even the third party is aware. और शायद इसीलिए थर्ड पार्टी को लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। शरीर पड़ा है, दिमाग कहीं और, दिल कहीं और। थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पर्सन क्यों थर्ड पार्टी के पास लटके पड़े हैं, पर अभी उनको ये समझ में आ भी रहा है कि जिद के इट्स नो पॉइंट, थर्ड पार्टी आपके बारे में जानते हैं। अभी क्या थर्ड पार्टी अगले 1 साल के अंदर आपके पर्सन के लाइफ से जाने वाले हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से हो या किसी और वजह से हो, नॉट माउथिंग इट, नॉट प्रोनाउंसिंग इट, बट जाने वाले हैं। यस आया है, बट मुझे कुछ क्लैरिफाई करना है। ये दो ही लूंगी। थर्ड कार्ड मुंह नहीं दिखाया इसीलिए मैं नहीं ले रही हूँ, ये दो कार्ड्स ही लूंगी। देखो, यस एंड नो दोनों ही आया है, इसीलिए मुझे देखना था। सो अगले 1 साल के अंदर दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। 30 to 55% के लिए इट विल बी अ नो, कोल्ड शोल्डर, फ्रोजन, पुट इट ऑन आइस फॉर अ वाइल। जाएंगे तो नहीं आपके पर्सन के लाइफ से, बट कुछ रहेगा भी नहीं, एवरीथिंग विल बी आइस कोल्ड, फ्रोजन, दिस रिलेशनशिप विल बी फ्रोजन। 30 to 55% कलेक्टिव के लिए जो देख रहे हो, जाएगी नहीं, पर सब कुछ उन दोनों के बीच अब कुछ रहेगा नहीं, इट विल बी ऑल फ्रोजन। देयर विल बी नो पुल और डिटैचमेंट। शायद दोनों एक साथ एक घर में रहेंगे भी नहीं, अगर रह रहे हो तो दोनों अलग अलग सिटीज़ में रहने वाले हैं, या फिर दोनों अलग अलग घर में मर्जी से, या फिर ड्यू टू करियर और व्हाटएवर।
बाकियों के लिए इट विल बी येस, इट्स अ hen एंड एग्स। कुछ तो होगा जो अभी रिवील नहीं किया जा रहा है। अब देखो ये अंडे हैं, अंडे फूटेंगे पर हर अंडे से बच्चा नहीं निकलने वाला है, चिकन्स नहीं आने वाले हैं, और वहाँ कितने मुर्गा निकलेगा, कितनी मुर्गियाँ निकलेगी, नोबडी नोज। सो कुछ तो होगा जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इधर चले जाएंगे या फिर जाने की तैयारी करेंगे अगले 1 साल में, जिस दिन भी आप ये वीडियो देखोगे। बट द यूनिवर्स राइट नाउ डजंट वांट टू डिस्क्लोज इट। इसीलिए जो थर्ड कार्ड मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए लिया था वो मुंह नहीं दिखाया, विच मीन्स द यूनिवर्स डजंट वांट टू रिवील इट। और मैंने भी नहीं उछाला फिर से, क्योंकि जो यूनिवर्स के साथ मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, मैं बस डिलीवरी एजेंट हूँ। कार्ड्स मीडियम है, तो इस मीडियम के माध्यम से जितना भी मैसेज आपको पहुँचाना है पहुँचा दिया जाएगा। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वियर्ड काइंड ऑफ रीडिंग। इस रीडिंग को समझने के लिए बेसिक कॉमन सेंस की ज़रूरत है। सो अगर आपको ये रीडिंग समझ में नहीं आ रही है तो टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जहाँ जो लोग जिन लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक आई टोल्ड यू, it's a bond between an anxious attachment style and a narcissist or avoidant or covert narcissist। जहाँ ये लोग एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट है। इट्स अ ट्रॉमा बॉन्ड दैट दे बोथ नीड ईच अदर, बट एट द सेम टाइम आप भी आप एज अ हीलर सीन में आ गए हो, तो एक बार अगर वो हीलिंग का चस्का किसी को लग जाता है, चाहे वो हील होना चाहे ना चाहे, तो उसको वो वो पॉजिटिविटी उसको लाइफ में चाहिए। हर नेगेटिव इंसान अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहता है। हाँ, हैंडल नहीं कर पाता है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट हाँ, लाइक आई सेड कि ये रीडिंग उन दोनों की आपसी संबंध के लिए थे, और एक दूसरे के लाइफ से थर्ड पार्टी अपने आपके पर्सन के लाइफ से जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे, दैट्स फॉर श्योर। इसीलिए शायद मेरे मुंह से वो निकला भी नहीं कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, ये आया कि क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ से जाएंगे। शायद इसीलिए मेरे मुंह से वो बुलवाया गया, क्योंकि आपके पर्सन अभी विन विन सिचुएशन में है। सब पूरा एकदम थाली भर लड्डू मिल रहे हैं उसको खाने के लिए, तो वो क्यों जाए। प्यार आपको करता है ठीक है, पर आपके पास आने में बहुत मेहनत है। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने चुतियाप्पा को संभालना पड़ेगा, अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में, अपने ऊपर काम करना, हील करना। कौन इतना मेहनत करता है। प्यार प्यार है ठीक है, प्यार है दिल में, उसको लेके कुछ नहीं करना है। थर्ड पार्टी के साथ रहने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, पेडेस्टल ट्रीटमेंट मिल रहा है, मुझे नवाबों की तरह संभाला जा रहा है। रामू काका कम टॉमीज़ है, ठीक है, मैं कभी कभार टॉमी बनने का नाटक कर लूँगा या कर लूँगी, बट वो तो मेरा मैनिपुलेशन टेक्निक है। थर्ड पार्टी भी, सो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ने वाले हैं। जो आज के कलेक्टिव हो, रेस्ट एश्योर्ड योर पर्सन इज नेवर गोइंग टू लीव द थर्ड पार्टी। एज फॉर द थर्ड पार्टी, आपके थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ के जाना है पर्सन को। दो वो जानती है आपके बारे में, सब कुछ जानती है, आपके पर्सन कितना बड़ा कमीना है सब जानती है या जानता है, पर फिर भी अगेन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन है। बहुत इन्वेस्ट कर लिया है इस रिलेशनशिप में, या फिर बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस रिलेशनशिप से। सो ठीक है, प्यार सब कुछ नहीं होता है। वैसे भी हर रिश्ते में प्यार कितने दिन टिकता है, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद तो वही थोड़ बोरी खाड़ा, खाड़ा बोरी थोड़ी हो जाता है। सो चलो इसके साथ, बट समहाउ एक डिप्रेशन क्रीप हो रहा है, डिटैचमेंट वाइब आ रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। अंदर ही अंदर टूट रही है, बट बाहर दोनों ही डिसीव कर रहे, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही शांत रखने की कोशिश कर रहे, दोनों ही एक दूसरे के मन मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी फेक। एक रिलेशनशिप में इतना मेजर करके किसी से इंटरेक्शन नहीं हो सकता। इट्स ऑल अबाउट बीइंग वल्नरेबल, इट्स ऑल अबाउट बीइंग स्पॉन्टेनियस, जो वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं है। एंड अगर 1 साल के अंदर मैं बोलूँ तो हाँ, 30 to 55% लोगों के लिए थर्ड पार्टी इज़ नॉट गोइंग टू लीव इन द नेक्स्ट 1 year फ्रॉम नाउ।
बट डेफिनेटली उन लोगों की जो रिश्ता है और वो और कोल्ड हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं उस रिश्ते में, बस नाम का ही रह जाएगा, शायद एक साथ भी नहीं रहने वाले हैं वो लोग। एंड बाकी पोर्शन के लिए हाँ, वो जाएगी या जाएगा, बट कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, दैट इज फॉर द यूनिवर्स टू डिस्क्लोज, द यूनिवर्स डजंट वांट टू डिस्क्लोज राइट नाउ। सो हाँ, दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू। हाँ, जाते जाते एक गाइडेंस मुझे देना था। देखिए, अब तक तो इतना आप जानते हो ना कि मैंने नहीं देखा है थर्ड पार्टी के जाने के बाद पर्सन आपके पास वापस आएंगे कि नहीं। सो इसलिए मैं वो आपको ज्ञान नहीं चोदूंगी कि वो आए तो मत लेना आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ। मैं बस इतना बोलूंगी कि टाइम हैज़ कम टू मूव ऑन। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग, क्यों है, क्यों लफाई झपाई कर रहे हैं, मरे मरे, मरे तो मरे, जिए तो जिए, वो लोग एक दूसरे के साथ कभी कभार तो क्या, अगर वो लोग परमानेंट कामासूत्रा पोजीशंस में भी रह जाते हैं तो आपको क्या, क्या, वो लोग अगर सेक्स करते हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, अगर मतलब अगर वो लोग सेक्स करते हैं तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, अगर वो लोग सेक्स नहीं करते हैं तो आप उसका उसको नहीं बोल सकते नहीं नहीं कर 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 आई प्रोवाइड द सेक्स टॉयज, नहीं कह सकते हो ना। वो लोग अपने एक दूसरे को कैसे हैंडल कर रहे हैं, उन लोगों के बीच क्या चल रहा है, नन ऑफ योर बिजनेस, कुछ नहीं कर सकते हो। रादर आप फ्री हो गए हो, ऐसे टॉक्सिक मेंटालिटी के लोगों से आप फ्री हो गए हो। अदरवाइज आपको समझ में आ रहा है, यू आप सिर्फ आपके पर्सन का एनर्जी नहीं, वो थर्ड पार्टी की एनर्जी भी अपने अंदर ले रहे थे, क्योंकि आपके पर्सन अगर दोनों दोनों ही आप रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, हो आपके पर्सन के साथ, अभी भी अगर हो, अगर आप वाइफ या हस्बैंड हो, सो डू रियलाइज कि ये जो आपको होल्ड बैक किया जा रहा है वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना अभी भी एनर्जी इन दोनों पे बर्बाद करो। द एवरी टाइम यू आर thinking about your person, you are not just creating an energy cord with your person but also with the third party, दोनों ही टॉक्सिक है। आप खुद अभी हीलिंग जर्नी पे हो, आप खुद अभी तक हील नहीं कर पाए हो, आप खुद अभी अपने ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रहे हो, ऊपर से इन दोनों का भी अगर ट्रॉमास नेगेटिविटी सोक कर लोगे तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो चैप्टर ख़त्म हो गया है, आप एक ही चैप्टर बार बार पढ़ते हो क्या, लाइक एक चैप्टर हो जाता है तो यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, लाइफ में ऐसा नहीं होता है, मूव ऑन इतना ईजी नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। हमें कहीं ना कहीं तो हम लोग एक इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी रोक के नहीं रख सकते, और वो भी ऐसे इंसान के लिए, उनके दिल में मेरे लिए प्यार है नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है। अल्टीमेटली ऐसे टॉक्सिक इंसान आज आपसे दूर है इसीलिए आपके लिए दिल में प्यार है, कल आपसे फिर कल आपके पास आ जाएंगे, किसी और के लिए दिल में प्यार उभर आएगा, थर्ड पार्टी के लिए दिल में गुलाब खिल उठेगा। ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार आप दोनों मिले, कुछ कार्मिक लेन देन था, वो चुकता हो गया, अब आपको और कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। थैंक द यूनिवर्स, यूनिवर्स को आप थैंक ग्रैटिट्यूड शो करो कि ऐसे एक टॉक्सिक साइकिल से आपको आज़ाद होने का मौका दिया गया। अब अगर आप फुल्ली इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाओगे, अपने आप को आज़ाद नहीं करोगे, तो इन दोनों की जो एनर्जी है ना, ये आपको फिर से इसी दलदल में घसीट लेगी। अब आप क्या करोगे ये आप पर है। नाउ आई एम राउंडिंग अप दिस रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।